नाजरीन, ड्रामा सीरियल भरम की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे सज्जल जिसे तोड़ने की सालार ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने पुख्ता इरादों में कामयाब ही रही। आज हिम्मत करके सज्जल फिर से ऑफिस में आ जाती है। सालार सज्जल को देखकर हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसको यही लगता था कि सज्जल इतना कुछ होने के बाद दोबारा ऑफिस में नहीं आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सज्जल बल्कि सालार के आगे डट कर उसको जवाब देती है, और जो सालार है उसको बड़ा अजीब लगता है और वो काफी जलता बुझता रहता है सज्जल को देखकर। सालार का दोस्त सालार को समझा रहा होता है कि यार तुम तो उसके पीछे ही पड़ गए हो, दफा मारो, छोड़ो, उस लड़की को क्यों परेशान किया हुआ है। लेकिन जो सालार है इसका तो ढीठपन और इसकी अना गवारा ही नहीं कर रही कि वो पीछे हटे, और वो अपने दोस्त को कहता है कि आई एम सालार पाशा, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। तो उसका दोस्त कहता है कि यार वो एक सिर्फ जॉब करने वाली लड़की है, उसको यही समझो, तुम क्यों हसद जलन करने लग गए हो। लेकिन जो सालार पाशा है इसकी अना पर ठेस पहुंची है और ये हसद जलन कर रहा है सज्जल से। दिखाया जाता है कि जो सज्जल है वो ऑफिस में काम कर रही होती है कि वो देखती है उसके सामने अहमद बैठा होता है उसकी नजरों के सामने। तो सज्जल को अपना माजी याद आ जाता है। वो कहती है कि एक वक्त था कि इस लड़के ने मेरे खिलाफ गवाही दी थी कि मेरा इसके साथ चक्कर है, हालांकि इसका चक्कर तो रमशा के साथ ही था। ये सब कुछ सोचकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। काफी ज्यादा वो सोच रही होती है इस बारे में। दूसरी तरफ ये तो वक्त ही बताएगा रमशा को जब अहमद इसके पोल खोलेगा सबके सामने। दूसरी तरफ ताबिश आया घर पर और इनकार कर चला गया। अलीजे को ठुकरा कर चला जाता है, लेकिन जो अलीजे है वो उसके पीछे घूमना नहीं छोड़ रही और वो ताबिश के पास आ जाती है और ताबिश से कहती है कि मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे, तुम ऐसे कैसे मुझे ठुकरा सकते हो। तो आगे से ताबिश कहता है कि तुम इस मोहब्बत को दफन ही कर दो, क्योंकि इस जन्म में तो हम एक साथ नहीं हो सकते, तुम्हारी माँ ऐसा नहीं चाहती। और अलीजे पे मोहब्बत का भूत सवार है और वो तो यही सोचती है कि पापा तो इतनी मुश्किल से राजी हुए, लेकिन ये जो ताबिश था इसने ही सब कुछ बिगाड़ दिया है। लेकिन आज हकीकत भी खुलकर सामने आ गई है कि ताबिश ने जो इनकार किया था वो सिर्फ और सिर्फ अलीजे की माँ की वजह से ही किया था। इस तरह से उसकी माँ आकर ताबिश की माँ को घर पर आकर जलील कर कर जाती है। ये सब कुछ अलीजे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, गाड़ी चला रही होती है, इतनी तेज गाड़ी चला रही होती है कि अलीजे का एक्सीडेंट हो गया। और ताबिश जब मुड़कर देखता है तो उसके पैरों के नीचे से तो जमीन निकल जाती है कि ये क्या हो गया, क्योंकि वो अलीजे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अब अलीजे को भी पता चल जाएगा उसके दिल की बात कि वाकई ये मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन ये मजबूर है किसी न किसी वजह से, जिस वजह से इसने इनकार किया रिश्ते से। इमरजेंसी की सूरत में जब हॉस्पिटल जाते हैं तो आगे अलीजे की माँ ही ताबिश को मुजरम ठहरा देती है कि तुमने ये सब किया है, तुम्हारी वजह से ही हुआ है सब कुछ। कहती है ये मेरी बेटी का कसूरवार है, इसको हथकड़ियां पहनाओ। और दूसरी तरफ रमशा की माँ बहुत ज्यादा परेशान होती है कि कहीं सालार और सज्जल का अफेयर ही ना चल जाए, क्योंकि उसको पैसे का बहुत ज्यादा लालच है। वो सिर्फ और सिर्फ लालच में ही ये कर रही है कि मेरी बेटी का साथ सलार का हो और पैसा आए मुझे। और रमशा भी कह देती है कि पापा से कहकर मैं इसकी नौकरी छुड़वा देती हूँ, क्योंकि रमशा ये तो कर नहीं सकेगी, क्योंकि तैमूर पाशा नहीं मानेंगे इस बात को। क्योंकि तैमूर पाशा को सज्जल का काम बहुत पसंद आ रहा है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए वो उसको कभी भी नहीं ऑफिस से निकालेगा। और जो सालार पाशा है उसकी आना दिन ब दिन बढ़ रही है और वो अब सज्जल को झूठी मोहब्बत में फंसाएगा, अपना बदला लेने के लिए उससे खेल खेलेगा झूठी मोहब्बत का।